इस पावन अवसर में मैं अपने विचार व्यक्त कर अपनी जान को हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। परम सम्मानीय प्रचारक महोदय जी एवं मेरे सम्मानीय गुरुजनों एवं भावी पीढ़ियों हमारे नवयुवक जवानों को जय हिंद। मैं दुर्गेश तिवारी बीए फाइनल का छात्र हूँ। मैं आप सबके समक्ष राष्ट्र प्रेम एवं 15 अगस्त के उपलक्ष्य में अपना विचार साझा करना चाहता हूँ। आज़ादी आज़ादी का असली मतलब वह जानता है जो कि गुलामी सहन किया। आज़ादी का असली महत्व वही समझता है जो कभी गुलामी की हो। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम, बहुत सौभाग्यशाली हैं हम जो हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। ये तो आज़ादी की लौह 1857 में ही जल चुकी थी। मशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराया गया। प्राचीन मध्यकालीन एवं वर्तमान भारत के उदाहरण स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब हम फिरंगियों के फेर में फंसे हुए थे, कि जब हम फिरंगियों के फेर में फंस गए थे, तब रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाले 5 डिग्री की तूफान अंग्रेजी प्रशासनों के जड़ों को तूफान से उड़ा ले जाती थी। मन में अंग्रेजी शासनों के जो शासक हैं उसके मन में तूफान पैदा कर देती थी। इस प्रकार हमारा यहाँ जो भारत के नौजवान के आवाज बुलंदियों को छू रही थी। उस समय लोग मर जाने को तैयार होते थे। उस समय लोग फांसी में चढ़ जाने को तैयार होते थे, केवल और केवल राष्ट्र प्रेम के। और इसी के साथ जो भी देश है और इनके जो नागरिक थे उस समय में इतने देश प्रेम के लिए दृढ़ता थे, इतने प्रेम थे कि वह अपने बच्चों को बिना खौफ के, बिना डर के आजादी के लिए लड़ने के लिए भेज देते थे। इसके बाद 65 एवं 71वें युद्ध में जिसने अपने सुहाग गंवा देने वाले औरत जब घर में ऐसे हालात हो जाते थे, जो बताना चाहूंगा कुछ ऐसे हालात हो जाते थे, प्यार भी भरपूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों के लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। ऐसा विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, पूरे जिस्म की बोटियां बोटियां चली गई। और आपके लिए एक आदमी ही मरा है साहब, आपके लिए एक आदमी ही मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ऐसे ही हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पे दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने भेज दिया गया और उस पुत्र को खत लिखती थी। और खत में भी कैसा खत लिखती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा ना जाना, पीछे 1 इंच लौट ना जाना, भले इंच इंच कर जाना। इस तरह एक परिवार अपना देश प्रेम साबित कर रहा था एवं कर रहा होता था, तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ने को नहीं कहता, आज देश मरने को नहीं कहता, ना ही फांसी में चढ़ जाने को कहता है, बल्कि मेरे विचार में तो असली व्यक्ति वही देश प्रेम कर सकता है जो अपने आप में दृढ़ निश्चय होकर भारत माता की सेवा करे, पूर्णतः अपने ईमानदारी से कार्य करे एवं पूरी लगन से अपना कार्य करे। और वही मेरे मन में एवं मेरे आने वाले जो भविष्य में वही सच्चा देश है। मैं इसके साथ अंतिम विचार रखना चाहूंगा कि यहाँ मेरे जो महाविद्यालय में जितने भी छात्र छात्राएं नव युवा हैं जो आगे हमारे लिए
राष्ट्र एवं देश के लिए, भविष्य के लिए हैं, उनको एवं उनके समस्त जो विचार हैं उसको मैं राष्ट्र प्रेम की तरफ ले जाना चाहूंगा। एवं इतने ही कहकर मैं अपना वाणी को विराम कहता हूँ। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की।